स्टूडेंट, हम लोग औसत पढ़ रहे हैं और उसी श्रृंखला में पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को एक क्रम थोड़ा सा चेंज हो गया था क्वेश्चनों का, लेकिन हम लोगों ने 111 क्वेश्चन कर लिए थे। क्यों मैंने शायद 109 के बाद में 108 नंबर लिख दिया था तो 110 होना था, तो इस तरह से कुल मिला के 111 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 112 से, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए अभी एवरेज में। और आप लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम भी आ रही हो तो आप उन क्वेश्चनों को भेजिएगा। जैसे कि प्रॉब्लम के रूप में कुछ विद्यार्थियों ने क्वेश्चन भेजे हैं। इसमें है 4 संख्याओं का औसत 60 है। क्वेश्चन है 4 संख्याओं का औसत 60 है। 4 संख्याओं का औसत 60 है। 60 इनमें से प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। इनमें प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। तो प्रथम संख्या क्या होगी? प्रथम संख्या क्या होगी? अब देखिए, इस क्वेश्चन को हम अगर ऑप्शन से भी कर सकते हैं तो ऑप्शन से करेंगे। 15, 45, 42, 48। ऑप्शन में 15, 48, 45 और 42 ये आपके पास ऑप्शन है। फर्स्टली हम इस क्वेश्चन को करेंगे डिटेल। 4 संख्याओं का औसत 60 है, तो टोटल 60 गुणित 4 6 चौक 24 240 240 तो ये हो जाएगा। और अगर हम 3 संख्याओं का योग ले लें, क्या ले लें बेटा? 3 संख्याओं का योग। इसमें कह रहे हैं प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है। तो 3 संख्याओं का योग अगर मैं क्या ले लूँ? 4x, तो उनका योग 4x है ना। 3 संख्याओं का योगफल कितना है बेटा? 4x ले लिया। ये अंतिम 3 संख्याओं का योगफल 4x है। क्लियर है? इसका 1/4 प्रथम संख्या है, तो प्रथम संख्या हो गई हमारे पास x। क्लियर है? कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम 3 संख्याओं का योगफल को ले लें 4x, तो प्रथम संख्या हो जाएगी x। अब ये हो जाएगा हमारे पास 5x बराबर 240/5, 5 चौक 20 और 55 40 48। तो हमारी क्वेश्चन का आंसर 48 हो गया। क्लियर बेटा? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 संख्याओं का औसत 60 है, तो हमने 4 संख्याओं का योगफल ले लिया 240। 60 गुणित 4 6 चौक 24 240। इनमें प्रथम संख्या अंतिम 3 संख्याओं के योग का 1/4 है, तो प्रथम संख्या क्या होगी? तो प्रथम संख्या हमारे पास 48 हो गई। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 113 113वां क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113। ये क्वेश्चन इस प्रकार से है, देखिए जरा ध्यान से। किसी स्टूडेंट ने पूछा था ये क्वेश्चन। कुछ कृषि श्रमिकों के औसत आय, कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय
औसत वार्षिक आय एस रुपये है, एस रुपये, तथा अन्य श्रमिकों की वार्षिक आय अन्य श्रमिकों की वार्षिक आय टी रुपये है। अन्य श्रमिकों की वार्षिक आय टी रुपये। कृषि श्रमिकों की संख्या आगे लिखा हुआ है, कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या से श्रमिकों की संख्या का 4 गुना है, 4 गुना है। अन्य श्रमिकों की संख्या का कितना गुना? 11 गुना है बेटा। इसमें क्या करें? 11 टाइम है, 11 गुना है, ये ध्यान रखना। 11 टाइम है का 11 गुना है, 11 गुना है। तब सभी श्रमिकों की औसत, तब सभी श्रमिकों की औसत वार्षिक आय क्या होगी? वार्षिक आय क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कुछ कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक आय एस रुपये है तथा अन्य श्रमिकों की वार्षिक आय टी रुपये है। कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या की कितना गुना है? क्लियर है बेटा? 11 गुना है। तब सभी श्रमिकों की औसत वार्षिक आय क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे। यहाँ पर आप कहेंगे कि इनकी इनकम तो एक्स है, इनकी इनकम कितनी है? एक्स, और उनकी इनकम कितनी है? टी। ये कृषि श्रमिक हैं और ये अन्य श्रमिक हैं, कृषि श्रमिक हैं और ये अन्य श्रमिक हैं। क्लियर बेटा? और इनकी संख्या, कृषि श्रमिकों की संख्या अन्य श्रमिकों की संख्या का 11 टाइम है, 11 गुना है। तो ये अगर 1 है तो ये हमारे पास होंगे 11 होंगे। ये नंबर ऑफ फार्मर्स हो गया। अब आप ये कहेंगे सर 11 इंटू एस, 11 इंटू एस प्लस 1 इंटू टी अपॉन 12, तो हमारे पास 11s प्लस टी बटे 12 हमारे प्रश्न का जवाब आ जाएगा। हमारे क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? 11s प्लस टी बटे 12। 11s प्लस टी बटे 12 हमारे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। क्लियर है ना? ये किस फॉर्मूले से है? n1x1 n2x2 बटे n1 प्लस n2। इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है, इस फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है आपका। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 113, 113 के बाद 114वां क्वेश्चन लेते हैं हम। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अगला। उसमें कुछ इस प्रकार से है कि आपके लिए 2 संख्याओं का समांतर माध्य दिया है और दोनों का डिफरेंस दिया है, तो बड़ी संख्या पूछी है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि 2 संख्याओं का समांतर माध्य, 2 संख्याओं का समांतर माध्य
7.5 तथा उनका गुणोत्तर माध्य 6 है। दो संख्याओं का समांतर माध्य 7.5 है तथा उनका गुणोत्तर माध्य 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? बड़ी संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन में हमने लिखा 11, अगला हमने लिखा 12, अगला लिखा 14 और अगला लिखा इनमें से कोई नहीं। ये आपके पास 4 ऑप्शन है। इसको देखिए, हम एक्स वाई मान के या ए और बी मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य का अर्थ होता है a प्लस बी बटे 2 बराबर 7.5। a प्लस बी बटे 2 बराबर 7.5। तो a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 15। a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 15। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और रूट ए बी गुणोत्तर माध्य 6 है, तो a इंटू बी इक्वल टू 36। इक्वेशन सेकंड हो गया। अगर मैं आपसे ये कहता कि दो संख्या आप सोचें कि मल्टीप्लाई करने पर आपका 36 आना चाहिए और ऐड करने पर 15 आना चाहिए, तो आप कहेंगे सर दो संख्या 12 और 3, 12 और 3 का सम कितना हो रहा है? 15 और 12 3 36। तो आपके लिए बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो 12 सीधा सीधा दिख रहा है 12। हालांकि इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, तो एक वर्ग समीकरण बना के भी सॉल्व हो जाएगा, और दूसरा मेथड ये भी है कि a माइनस वी वाला भी फॉर्मूला यूज करके कर सकते हैं। हालांकि ये ऑप्शन से डायरेक्ट दिख रहा है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य 7.5 है, तो दोनों का योगफल 7.5 का दुगुना 15 हो रहा है। 7.5 का दुगुना कितना हो रहा है बेटा? 15। तो अगर एक संख्या हम ले लें 12, तो दूसरी आ रही है 3, और दोनों का गुणोत्तर माध्य 12 3 36, 36 का वर्गमूल 6, तो हमारे पास नंबर कितना आ रहा है? 12 नंबर। ऑप्शन से ही डायरेक्ट आ रहा है ये सवाल। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि 8 परिणामों का औसत, क्वेश्चन नंबर 115। आप लोग इसी प्रकार से अपनी प्रॉब्लम भेजते जाइए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। 8 परिणामों का औसत 20 है। इनमें से प्रथम 2 परिणामों का औसत, 8 परिणामों का औसत, 8 परिणामों का एवरेज 20 है। इनमें से प्रथम दो परिणामों का एवरेज 15 सही 1/2 है। 15 सही 1/2। अगले 3 परिणामों का, अगले 3 परिणामों का एवरेज 21 सही 1/3 है। 21 सही 1/3 है। 21 सही 1/3। छठवां परिणाम 7वें से 4 कम तथा 8वें से 7 कम है, तो अंतिम परिणाम क्या होगा? तो अंतिम परिणाम क्या होगा?
क्या हो। देखिए काफ़ी घुमाया गया क्वेश्चन है, अंतिम परिणाम क्या हो। इस क्वेश्चन तो काफ़ी घुमाया गया है, आप देखिए ज़रा। 8 परिणामों का एवरेज 20 है, इनमें से प्रथम 2 परिणामों का एवरेज 15 सही 1/2 है, 15 सही 1/2। अगले 3 परिणामों का एवरेज 21 सही 1/3 है। छठवां परिणाम 7वें परिणाम से 4 कम तथा 8वें से 7 कम है, तो अंतिम परिणाम क्या होगा। देखिए बड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, अगर समझने का प्रयास करेंगे तो यहाँ 8 परिणामों का औसत 20 है, तो 8 × 20 160 हो गया। और प्रथम 2 परिणामों का औसत 15.5 है, तो 15 दूनी 30 और आधे का 31। ये 2 परिणाम को इक्वल 31 हो गए ना। 15.5 15 सही 1/2, 15 दूनी 30 और 1 31/2, और ये 2 परिणाम इसलिए 2 का गुणा करेंगे 31 हो जाएगा। अंतिम अगले 3 परिणाम तो 21 या 63 1 64/3 गुणित 3/3, तो ये हो जाएगा 64। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 95, और 160 में से हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो लास्ट के 3 परिणाम बचे हैं ना, 160 में से हम 95 घटाएंगे तो ये 65 आएगा। मतलब ये 65 कितने परिणामों के योगफल है, ये 6वें परिणाम, 7वें परिणाम और 8वें परिणाम का योग है। ये हमसे ये 8वां परिणाम पूछा है, अंतिम परिणाम पूछा है। या तो हम अंतिम को x मान लें, वैसे हम क्या करेंगे 6वें परिणाम को अगर x मानते हैं, ये अगर x है और इस परिणाम से ये 4 कम है तो ये 4 ज़्यादा होगा, तो ये x + 4 हो जाएगा, और ये वाला परिणाम x + 7 हो जाएगा। तो हमारे पास ये 65 दिया है। ये 3x = 65 - 11, तो 3x = 54 54, तो x = 18 18। x की वैल्यू कितनी आ गई 18। अब हमको निकालना है अंतिम परिणाम। अंतिम परिणाम 8वां परिणाम है, वो है x + 7, तो अंतिम परिणाम 18 में 5 जोड़ेंगे, अंतिम परिणाम बराबर 18 + 7, 5 नहीं जोड़ेंगे 7 जोड़ेंगे, तो अंतिम परिणाम 25 हो जाएगा। इस प्रकार का ये क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन भेजिए बेटा जो आप लोगों के लिए काफ़ी टफ लग रहे हो। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 116, 116वां क्वेश्चन। 116वां क्वेश्चन, 116वां क्वेश्चन में लिखा हुआ है 0.1.11, 0.01, 0.101, 0.001 और 0.11 का माध्य क्या होगा। 116 क्वेश्चन ये है कि 1.11, 0.01 और 0.101, 0.001 तथा 0.11 का माध्य क्या होगा। माध्य क्या होगा या औसत क्या होगा, एवरेज क्या होगा, का औसत ज्ञात करूं, का एवरेज ज्ञात करूं, का एवरेज ज्ञात करूं। देखिए बेटा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन का एवरेज पूछा गया, तो आप ये बताएं कि अगर हम इन सभी को ऐड करें तो कोई स्पेशल हमारे पास रूल नहीं दिख रहा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें थोड़ी देर के लिए कि 1.11, 0.01, 0.101, 0.001 और 0.11, अगर इसको हम ऐड कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है 2, यहाँ आ रहा है 3, यहाँ आ रहा है 3 और यहाँ आ रहा है 1.332। सम करने पर 1.332 आ रहा है, और नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 है। तो एवरेज जब फाइंड आउट करेंगे
तो आप 1.332 में डिवाइड करेंगे 5 का। और आप सभी लोग जानते हैं किसी भी नंबर में अगर हमको 5 का डिवाइड करना होता है तो दिए गए नंबर को हम डबल करते हैं। किसी भी नंबर में अगर हमको 5 का डिवाइड करना होता है तो हम दिए गए नंबर को क्या करते हैं, डबल करते हैं। तो इस नंबर को हम क्या करेंगे, डबल करेंगे। इसको डबल करने का अर्थ क्या कर देंगे, 4 6 6 2 और 3 अंक बाद दशमलव है, 1 अंक बाद दशमलव और बढ़ा देंगे तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 0.2664। हमारा औसत आ जाएगा 0.2664। क्लियर बेटाओ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, अगला क्वेश्चन है सेक्शन ए के 30 छात्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए के 30 छात्रों तथा सेक्शन बी के 35 छात्रों। सेक्शन ए के 30 छात्रों, सेक्शन ए के 30 छात्रों तथा सेक्शन बी के 35 छात्रों। सेक्शन ए के 30 छात्रों तथा सेक्शन बी के 35 छात्रों के औसत प्राप्तांक, छात्रों के औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक 75% है। 75%, 75%। शेष के औसत प्राप्तांक, शेष के औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक, शेष के औसत प्राप्तांक 65%, 65% है। शेष के औसत प्राप्तांक कितना, 65%। यदि कुल छात्रों के औसत प्राप्तांक, यदि कुल छात्रों के, यदि कुल छात्रों के औसत प्राप्तांक, औसत प्राप्तांक 70%, 70% हो तो कुल कितने छात्र थे, कुल कितने छात्र हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अगर देखें तो। सेक्शन ए के 30 छात्रों और सेक्शन बी के 35 छात्रों के औसत प्राप्तांक, तो हम इनका कह रहे हैं कि ये जो 65 छात्र हो गए इनके प्राप्तांक तो 75% है और शेष बचे छात्रों के कितने हैं, 65%। और सभी छात्रों के प्राप्तांक हैं 70%। तो अगर रेशो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो ये 5% आएगा, इधर 5 आएगा और इधर इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर कितना बचेगा, इधर भी 5। इन दोनों का रेशो 1:1 आ रहा है। अब समझ रहे हैं बेटाओ, इनका रेशो कितना आ रहा है, 1:1। और जो 75% जो प्राप्तांक वाले छात्र कितने हैं, 30 धन 35 65। जब ये वाले छात्र 65 है, इनका 1 है और इधर भी 1 है, तो ये वाले छात्र भी, जो बचे हुए छात्र हैं वो भी 65 होंगे। आप समझ रहे हैं, जब ये वाले छात्र 65 हैं, ये छात्र 65, तो ये भी 1 के बराबर 65 होगा। तो टोटल छात्र हमारे पास हो जाएंगे 130 हो जाएंगे। टोटल छात्र कितने हो जाएंगे बेटा, 130। तो इस तरह से आप औसत में, आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, किसी भी क्वेश्चन में आप मुझे सेंड करिएगा, मैं वीडियो के माध्यम से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।